जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की भी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वैसे तो पहले से ही बीजेपी पहले से ही काफी असमंजस में है कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीदवारों की उम्मीदें कहीं न कहीं जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वैसे भी सासाराम संसदीय सीट से छेदी पासवान वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सासाराम संसदीय सीट अब पासवान बिरादरी में रहने वाला नहीं है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि यह सीट रविदास समाज के लिए लगभग बीजेपी की तरफ से तय मानी जा रही है, लेकिन उम्मीदवार तो उम्मीदवार होते हैं, वह हर हाल में अपने सीट को लेकर बिल्कुल कन्फर्म ही देखे जा सकते हैं। ऐसे में मैं बात करता हूं विनोद पासवान की, जिन्होंने सासाराम के बिल्कुल सटे हुए करवंदिया बाजार के रहने वाले हैं, लेकिन इनका मानना है कि मैं बीजेपी से 1991 से ही जुड़ा हुआ हूं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार 2024 में मुझे ही टिकट मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी प्रखंड स्तर से लेकर विधायक सांसदों से भी यहां से चुनाव लड़ने के लिए सहमति मिल चुकी है। इतना ही नहीं, इनका जान पहचान पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात में भी है और वहां पीएम मोदी के भाई परिवार से भी मिल चुके हैं। इसलिए इन्हें विश्वास है कि मेरा उम्मीदवारी लगभग पक्की है। अब देखना यह है कि कब तक बीजेपी की तरफ से सीट कंफर्म किया जाता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जैसा खबर मिल रही है कि उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का भी आना तय है। ऐसे में बीजेपी को भी देर नहीं करते हुए तुरंत ही सासाराम संसदीय सीट से उम्मीदवारों के लिए घोषित कर देना चाहिए। विनोद पासवान का कहना है कि मैं पार्टी के सबसे पुराना उम्मीदवार हूं और जैसा पार्टी का कहना है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता है, इसलिए मुझे काफी उम्मीद है कि इस बार मेरा टिकट कंफर्म है। इसके लिए यहां से लेकर पटना से लेकर दिल्ली लगभग काफी समय अपने टिकट के लिए जुगाड़ में ही लगे हुए हैं। देखना यह है कि विनोद का किस्मत कहां तक ले जाती है। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग पैसा देने के लिए दूसरे प्रांत में जाते थे, वहाँ के लोग मारते थे, पीटते थे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि पूरा देश में शांति का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी शांति चाहती है। बाबा साहब बहुत संघर्ष किए थे, उनके संघर्ष के बदौलत भारत का संविधान बना है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी उनका जो कार्य अधूरा था पूरा कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से और बाबा और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है आगे बोलेंगे जय हिंद जय भारत। माननीय विधायक जी बोलेंगे। अपने विचार को सुन रहे हैं और जो उनके किए हुए कार्य है उस कार्य पर हम चलने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चय एक दिन न एक दिन भारत विश्व का गुरु बनेगा। आज पूरे विश्व में तहलका मच गया है। जो संविधान के निर्माता है मेरे साथियों, जहां जहां भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शिक्षा को ग्रहण किए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिस भवन में रहकर पढ़ते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने विश्व में पर्यटक के रूप में उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो रूम था बनाने का काम किए। जहां पंजाब के पटियाला में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए, वहां पर भी ऑडिटोरियम बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किए। और दिल्ली के संसद भवन में जिस मंदिर के पुजारी हम हैं, जिस मंदिर में हम पूजा करते हैं, उस मंदिर में भगवान का मूर्ति नहीं था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संसद चलने का कार्य हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो किए, संविधान निर्माण कर कांग्रेस की सरकार 70 वर्ष तक हम लोग को अंधकार में रहकर जो संविधान के निर्माता है, उस संविधान के निर्माता
भाषा में संविधान का मूर्ति न हो, यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाने का कार्य किए। तो मेरे साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार आज आपको मिलाने जा रहा हूं। ये विनोद पासवान जी हैं जो सासाराम संसदीय क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार के तौर पे अपना किस्मत आजमाना चाह रहे हैं और इनको विश्वास है कि यह सी बात है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा पलड़ा भारी है। और मैं और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई सांसद रह गया है तो उसका मतलब कि तुलना करना ठीक नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि हम कभी भी हेवी रहेंगे, कभी भी जो है हमको चाहने वाले लोग जो है ज़मीन से जुड़े हुए होने के नाते काफ़ी हैं। अब विनोद जी से मैं बात करूंगा। विनोद जी, थोड़ा सा आप बताएं कि चूँकि बीजेपी ही पार्टी आपको क्यों अच्छी लगती है? भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक पार्टी है, देश को विकास करने में विश्वास करती है, सभी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है और हमारी भारतीय जनता पार्टी आज को आगे बढ़ाना चाहती है, देश को कल्याण करना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमको अच्छी लगती है। लेकिन अभी के डेट में, अभी जो 2014 से पहले कुछ अलग माहौल था, अभी के डेट में माहौल ये हो गया कि महंगाई, बेरोजगारी सब चरम सीमा पे है। लोग बात कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी अब ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी बीजेपी से इतना लगाव, इसका कारण? भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो वादा करती है वो निभाती है। वादा की थी चुनाव से पहले 370 धारा हटाएंगे, 70 धारा हटाई और अयोध्या में राम मंदिर बनवाना था, राम मंदिर बना और भारत के हर कोने में सभी समुदाय को आधार कार्ड पर बैंक में खाता खुला है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है चुनाव से पहले वो निभाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आज नहीं होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में जीत के संसद बनेगी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मैं सासाराम से विनोद पासवान, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बोल रहा हूँ। 1991 से मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य करते आ रहा हूँ। दोनों जिला के मंडल अध्यक्ष, दोनों जिला के पदाधिकारी, शाहबाद के प्रभारी और माननीय विधायक, माननीय एमएलसी साहब, सारे पदाधिकारियों ने अनुशंसा किए हैं। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पदाधिकारियों ने अनुशंसा किए हैं कि विनोद पासवान को 2024 में संसद बनाने के कृपा किया जाए। यही नहीं, थोड़ा सा अपना तारीफ अपने से ज़्यादा नहीं करते हैं। विनोद पासवान जी का यह खासियत है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ से लेकर के गुजरात तक इनका, मुझे लगता है कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके यहाँ भी इनका काफ़ी जान पहचान और अच्छा पकड़ है। और वहाँ के भी सांसद, विधायक जो हैं कहीं न कहीं चाहते हैं कि विनोद पासवान जी एक अच्छा जो है चेहरा हैं और उनको 24 में मौका दिया जाए। ये मैं कहूँगा। विनोद जी, थोड़ा सा आप ये बताएं कि चूँकि खेड़ी पासवान या भी पासवान जी हैं, खेड़ी पासवान का सिटिंग सीट है और कहीं न कहीं सांसद रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मैंने उनको, अगर पासवान जी को टिकट मिलता है तो उनको न मिल करके आपको मिलेगा? पत्रकार साहब, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि छेदी पासवान जी से मैं व्यक्तिगत नाराज नहीं हूँ। जी, दोनों जिला के कार्यकर्ता नाराज हैं, तभी ना हमको लिखित दिए हैं, वो तो देखने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पार्टी नहीं है। मैं सुन रहा हूँ कि बाप भी सांसद और बेटा भी सांसद बनने के लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों जिला के पदाधिकारी जो अनुशंसा की है तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे भिखू भाई दलसनिया साहब,
प्रदेश अध्यक्ष समाज चौधरी साहब सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और भारी बहुमत से मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली में जाऊंगा और दोनों जिला के जनता की जो सेवा है मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहूंगा। तो मान लिया जाए कि अगर टिकट मिल भी जाता है बीजेपी से, तो आपके सामने जो है बड़े बड़े चेहरे अभी दिख रहा है, चूँकि शिवेश जी हैं या ओम प्रकाश राम का भी चर्चा चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं ये दोनों आदमी को ही पटकनी दे करके आप बीजेपी पताका लहरा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। शिवेश राम जी हैं, राज से आके मुनीलाल के लड़के हैं और ये विधायक भी रह चुके हैं, हार भी गए हैं और हमारे जो उम्मीदवार जो आ रहे हैं तो जीवन भर अपना नौकरी किए हैं। आप भारतीय विनोद पासवान जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जिला से लेकर प्रदेश तक मैंने काम किया हूँ। इसी के बदौलत सारे पदाधिकारी हमको अनुशंसा किए हैं। बिहार में अभी किसी पदाधिकारी को लोग अनुशंसा नहीं किए हैं, इसलिए मैं टिकट के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, नवीन सिन्हा कार्यालय भारत सरकार के जो है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और दोनों जिला के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो कर्मी हैं तो सभी लोग अनुशंसा किए हैं। मेरी जो बात है और पूरे बिहार में फैल गई है, अब देखना है और आप लोगों का जनता का आशीर्वाद से मैं यहाँ से जीतकर संसद जाऊँगा। तो अब चूँकि आप लोग का जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 6-7 महीने और टाइम बचे हुए हैं, ज़्यादा टाइम अब नहीं है, तो इसके लिए आप क्या किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ से मैं 2019 से लेकर अभी तक जनता के बीच में कैमूर, चांद, चैनपुर और धौरा सारे भ्रमण कर रहा हूँ। 5-6 साल से मैं घूम रहा हूँ। सारे जिला के कार्यकर्ता, सारे समुदाय के लोग अनुशंसा ये हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के विकास करना है तो विनोद पासवान को जिताइए। सभी लोग लगे हुए हैं, आशीर्वाद लिखित हमको मिल रहा है। ये जो लिखित है राष्ट्रीय कार्यालय, प्रधानमंत्री अमित शाह, सारे पदाधिकारी के पास और राष्ट्रीय कार्यालय में और प्रदेश कार्यालय में सारे दस्तावेज उसमें हम समर्पित कर दिए हैं। अब मैं फील्ड में लगा हूँ, मैं अपना कार्य में लगा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ। परिश्रम के बल पर मैं यहाँ से जीत के दिल्ली जाऊँगा। तो अभी आपने देखा विनोद पासवान जी थे, जिन्होंने काफ़ी विश्वास के साथ बिल्कुल अंदर से लबरेज हैं कि चाहे कुछ भी हो हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक बीजेपी की सवाल है, बीजेपी भी ऐसी पार्टी है कि अपने कार्यकर्ताओं को देखता है और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ऐसी बात है कि उसका कहीं ना कहीं टिकट पे अधिकार है। क्योंकि 1991 से ही मैं समझता हूँ कि जब बीजेपी में वाजपेयी जी का जो काफ़ी चलन था, उस समय से ही इनका दिल्ली से नाता रहा है, आना जाना रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास होना भी कोई बहुत बुरा चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में ये सासाराम संसदीय क्षेत्र एक बार पुनः बीजेपी की होकर ही रहेगी। धन्यवाद।